हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। बहुत दिनों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जाना था जिससे कि जो फीचर फ़ोन होते हैं, कीपैड वाले फ़ोन, उससे कोई व्यक्ति डिजिटल पेमेंट कर सके बिना इंटरनेट के। अब फाइनली यहाँ पे आज यानी कि 8 मार्च 2022 को आरबीआई ने इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम यहाँ पे यूपीआई 123 पे बताया जा रहा है। आप इसे 123 पे के नाम से भी सुन सकते हैं। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके अंतर्गत किस तरीके से पूरा जो पेमेंट है वो पॉसिबल हो पाएगा फीचर फ़ोन के थ्रू बिना इंटरनेट के। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि जब से यूपीआई हमारे देश में आया है, 2016 में लॉन्च हुआ था, तो तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे। तब से ये लगातार लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है और स्पेशली जो कोविड-19 के समय में जिन लोगों के पास भी स्मार्टफोन था वो लोग सभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे यूपीआई के थ्रू। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का तो ये मानना है कि जब से ये लॉन्च हुआ है तब से जो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है हर मंथ इसका ट्रांजैक्शन। लेकिन अभी भी हमारे देश में तकरीबन 40 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस गैप को फिल करने के लिए कि उनके द्वारा भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाए, आरबीआई ने इस नए पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है यूपीआई 123 पे। तो ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, इसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अभी तक जितने सारे भी फीचर फ़ोन हैं उसका इस्तेमाल करके भी आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं यूएसएसडी सिस्टम के थ्रू, जिसमें बेसिकली आपको *99# डायल करना होता था और बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते थे, तो उससे आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही थी और साथ ही में ये बहुत ही कम मोबाइल ऑपरेटर्स तक लिमिटेड था। ऐसा नहीं था कि आपके पास कोई भी फ़ोन है तो आप इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते थे, बहुत ज़्यादा ये लिमिटेड था। अब इसके जगह पर यहाँ पे जो है एक नया सिस्टम को लाया गया है यूपीआई 123 पे, और इसके अंदर 4 टेक्नोलॉजी को बेसिकली ऐड किया गया है। सबसे पहला टेक्नोलॉजी है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जिसको कि IVR भी कहते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत बार कर चुके हैं। आप कभी गैस वगैरह बुक अगर करते होंगे IVR सिस्टम के थ्रू, तो फ़ोन करने से कुछ मेनू बताता है, हमें वो नंबर डायल करना होता है और उसके बाद फिर हमारा काम हो जाता है। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे टेक्नोलॉजी है ऐप्स को फीचर फ़ोन में इंस्टॉल करना। तीसरा टेक्नोलॉजी है मिस्ड कॉल बेस्ड पेमेंट। चौथा है यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। तो इन सब के बारे में आइए एक एक करके बात करते हैं। लेकिन इससे पहले भी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लेकर के फ्रेमवर्क जारी किया गया था, तो इससे पहले भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के बारे में, जिसको कि IVR कहते हैं, तो इस सिस्टम के अंदर हम लोग अभी वैसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पहली बार इस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे उनको डायल करना होगा। वो अपने उस फ़ोन से इस नंबर पे डायल करेंगे जो फ़ोन उनका जो बैंक अकाउंट है उससे लिंक है, तभी ये पूरा पॉसिबल हो पाएगा। डायल करने के बाद आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देगा, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आप चूज़ करिएगा लैंग्वेज। उसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है क्या आप उसको 123 पे सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस पर आप अपनी सहमति देंगे। उसके बाद आपसे आपके बैंक का नाम पूछेगा, फिर वो अकाउंट नंबर चेक होगा। उसके बाद आपको आपके बैंक अकाउंट नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो दिखाया जाएगा और जो अकाउंट होल्डर का नाम है वो आपको दिखाया जाएगा। अगर आप यहाँ पर सहमति दे देंगे तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप यूपीआई सिस्टम के अंतर्गत इनरोल होना चाहते हैं। अब यहाँ पे वैसे लोग जो पहले से इनरोल हैं उनको ये नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वो यहाँ पे यूपीआई सिस्टम के अंदर इनरोल हो जाएंगे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र का, चेक बैलेंस का, डी रजिस्टर बैंक अकाउंट का, डी रजिस्टर यूपीआई का, यूपीआई पिन अगर आपको चेंज करना है, EMI पेमेंट अगर आपको करना है। उसके अलावा अगर आपको यूटिलिटी पेमेंट करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो गया, पानी बिल पे करना हो गया, रिचार्ज वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आपको कॉन्टैक्ट में जाकर के उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नंबर चूज़ करना होगा और उसके बाद आप आसानी से उसको पैसा पे कर सकते हैं। यहाँ पे बस उस पर्टिकुलर व्यक्ति का भी यूपीआई होना चाहिए, यूपीआई ID।
तो ये पहला चीज़ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से IVR सिस्टम से का इस्तेमाल करके फीचर फ़ोन के थ्रू आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सिस्टम है यहाँ पे मिस्ड कॉल सिस्टम। इसका बेसिकली आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी के पास फीचर फ़ोन है और उसको किसी मर्चेंट को पे करना है, किसी दुकानदार को पे करना है, तो उस दुकानदार के द्वारा एक पर्टिकुलर नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उस नंबर पे अगर आप मिस कॉल देंगे तो आपको तुरंत एक कॉल बैक आएगा जिसमें कि आपको ट्रांजेक्शन कन्फर्म करने के लिए कहा जाएगा। एक आपको अमाउंट बताया जाएगा, आपसे सहमति ली जाएगी कि क्या आप इतने रुपये इसको पे करना चाहते हैं। जैसे ही आप सहमति देंगे तो आपको UPI पिन वहाँ पर डालना पड़ेगा। UPI पिन डालते ही पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा सिस्टम है यहाँ पे ऐप बेस्ड सिस्टम। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, जो फीचर फ़ोन होता है उसमें ऐप को इंस्टॉल किया जाएगा। और इसको लेकर के भी कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि भारत सरकार के द्वारा UPI लाइट नामक एक ऐप को यहाँ पे ये किया जा रहा था, लॉन्च करने के बारे में सोचा जा रहा था। तो इसको बेसिकली यहाँ पे समझ लीजिए कि इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये जो ऐप बेस्ड सिस्टम है इसके अंतर्गत जो ओवर द एयर होता है, जिसमें एयर के थ्रू आपके फ़ोन में अपडेट के लिए भेजा जाता है, तो ये सारी चीज़ें के थ्रू आपके फ़ोन में बेसिकली एक ऐप को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ठीक है, सिम ओवरलेस होता है इन सब तरीक़ों से। और उसके बाद उस पर्टिकुलर ऐप में सारे UPI फंक्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, उससे आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद चौथा है यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड सिस्टम। ये सबसे ईजी सिस्टम है, मेरे को ऐसा लगता है। इसमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको कहीं पर पेमेंट करना है तो उस पर्टिकुलर जगह पर एक मशीन होगा। उस मशीन के पास जैसे ही आप अपने फ़ोन को लेकर के जाएंगे तो ये पूरा सिस्टम साउंड वेव्स पे काम करेगा। तो वो जो मशीन होगा वो साउंड वेव के थ्रू आपके फ़ोन से जो डेटा है, आपका बैंक अकाउंट वगैरह, वो पूरा रीड कर लेगा। और फिर आपको ये कॉन्टैक्ट लेस भी होगा, आपको बस उसके सामने जा कर के रखना है। तो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा पैसे के लिए, फिर आप उसमें जो भी आपका UPI ID होगा या फिर जो भी आपका अमाउंट होगा उस पर आप येस करेंगे तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये बेसिकली 4 टेक्नोलॉजी है जिससे पूरा जो ये UPI 1 2 3 पे सिस्टम है वो काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये इतनी बड़ी पूरी सिस्टम लॉन्च की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे, कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक 24x7 हेल्पलाइन को भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम यहाँ पर DigiSathi बताया जा रहा है। और इसके लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली आपकी जो भी क्वारीज़ है वो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा नंबर्स भी हैं यहाँ पे, 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वारीज़ है, अगर कुछ आपका पैसा वगैरह कभी फ़ंड ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं, पैसा फंस गया, नहीं पहुंचा सामने वाले इंसान के पास, तो ये सारी चीज़ें आप ये जो हेल्पलाइन है उसके थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।